अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इनायतों में अल्लाह जल्ल जलालुहु हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उसके बनाने का जब इरादा किया तो फ़रिश्तों से कहा कि मैंने खलीफ़ा बनाना है, दुनिया में मेरे अहकाम को नाफिज करेगा, उसको अपनी ज़िंदगी में भी लाएगा और दूसरों की ज़िंदगियों में भी उसको नाफिज करेगा, इसलिए मुझे खलीफ़ा बनाना है। फ़रिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, आप ज़मीन में ऐसे लोगों को पैदा करना चाहते हो कि जो फ़साद करे उसमें और ख़ून बहाए। और ये फ़रिश्तों ने इसलिए कहा, कोई एतराज़ नहीं करना चाहते थे, बल्कि इंसान के दुनिया में आबादियाँ करने से पहले अल्लाह पाक ने जिन्नात को पैदा किया था कि जिन्होंने पूरी दुनिया को आबाद कर रखा था, लेकिन उन्होंने शरारतें की और फ़साद किए और फिर एक दूसरे को कत्ल करके एक दूसरे को मार कर कत्ल कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो फ़रिश्ते वो सब कुछ सारे मनाजिर देख चुके थे। इस वजह से वो यूँ कह रहे थे अल्लाह पाक से कि अल्लाह, क्या आप इसमें उनको पैदा करते हो कि जो इसमें फ़साद करे और खून बहाए। हालांकि हम आपकी तस्बीह बयान करते हैं, आपकी पाकी और तक़दीस बयान करते हैं, इसके लिए तो हम काफ़ी हैं, उस मखलूक को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो दुनिया में फिर फ़साद करे और वहाँ पर खून बहाए। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, इसलिए कि इस इंसान को अल्लाह पाक ने इल्म से नवाजना है और इसी वजह से अल्लाह पाक ने इसको शरफ़ बख्शा के अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम बताए, फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़रिश्तों पर पेश किया और अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों से पूछा कि तुम मुझे बताओ इन चीज़ों के नाम, अगर तुम सच्चे हो। तो वो फ़ौरन कहने लगे कि पाकी है आपके लिए, हमें कोई इल्म नहीं है, बस वही इल्म है जो आपने हमें सिखाया है। तो गोया इल्म की वजह से अल्लाह पाक ने इंसान को फ़जीलत बख्शी है और इसी इल्म की वजह से वो इंसान के दिल पर मारिफ़ खुलते हैं और इंसान के दिल में अल्लाह जल्ल जलालुहु ऐसी हकीकतें उसके दिल में परवाज़ करते हैं कि जिसकी वजह से उसको अल्लाह पाक की मारिफत नसीब हो जाती है। इस वजह से किसी शायर ने कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम नती करो बिया। ताअत के लिए तो फ़रिश्ते बहुत सारे थे, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद इसमें लगे हुए हैं। हदीस पाक में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तअतिस्समाउ व हुक्क लहा अन तइत्त, फरमाया आसमान से छूं छूं की आवाज़ आए और फरमाया कि उसको हक़ है कि उसे इस तरह की आवाज़ आए। चारपाई पर कोई ज़्यादा आदमी बोझ बन जाता है, उस पर ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं तो उससे छूं छूं की आवाज़ आती है, फरमाया आसमान से भी ऐसी ही आवाज़ आई। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 उंगलियों के बक़दर भी कोई जगह ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई फ़रिश्ता अल्लाह की इबादत में मशगूल ना हो। तो गोया इसकी वजह से इतना रश है फ़रिश्तों का कि उसकी वजह से अल्लाह पाक ने वो अल्लाह की इबादत में सारी मसरूफ़ है। तो गोया अल्लाह पाक ने एक ख़ास मकसद के लिए इंसान को बनाया और वो अल्लाह की खिलाफत का निज़ाम दुनिया में कायम करना था कि अल्लाह पाक का खलीफा बने दुनिया में और अल्लाह पाक का नायब बनकर अल्लाह पाक के अहकाम को, अवामिर को, अल्लाह के नवाही को उसको चालू करे पूरी दुनिया में। तो गोया इस वजह से अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया। व इज़ क़ाल रब्बुक, और जब याद करो उस वक़्त को, वज़कुर को यहाँ मुक़द्दर मानते हैं मुफ़स्सिरीन, वज़कुर याद करो उस वक़्त को, इज़ क़ाल रब्बुका कि जब कहा आपके रब ने, लिल मलाइकति फ़रिश्तों से, इन्नी जाइलुन के बेशक मैं बनाने वाला हूँ, पैदा करने वाला हूँ, फ़िल अर्ज़ ज़मीन में, खलीफ़तन खलीफ़ा को। खलीफा से मुराद ये है कि अल्लाह के अहकाम को और अल्लाह के अवामिर और नवाही को दुनिया में नाफिज करेगा, अपनी ज़िंदगी में भी नाफिज करेगा। क़ालू फ़रिश्तों ने कहा, अतजअलु फ़ीहा, क्या तू बनाता है इसमें, मन युफ़सिदु फ़ीहा, वो जो फ़साद करेगा इस ज़मीन में, व यस्फ़िकु दिमाअ, और बहाएगा खून को, व नहनु, और हम, नुसब्बिहु बिहम्दिका, आपके हमद की
तस्बीह बयान करते हैं, आपकी तस्बीह और तहमीद करते हैं, व नुक़द्दिसु लक, और आपकी पाकी बयान करते हैं। क़ाला, अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नी आलमु, बेशक मैं जानता हूँ, मा ला तालमून, वो जो तुम नहीं जानते। व अल्लम आदम अल अस्मा, और अल्लाह जल्ल जलालुहु ने सिखाया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाम, कुल्लहा, सब के सब, सारी चीज़ों के, कायनात की सारी चीज़ों के नाम और उनकी औसाफ़, उनकी हकीकतें, ये सारा कुछ अल्लाह पाक ने पूरी कायनात का आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इन चीज़ों के नामों को अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों पर पेश किया। फ़क़ाला, पर फरमाया अल्लाह पाक ने, अम्बिऊनी, मुझे बताओ, बेअस्माए हाउलाए, इन चीज़ों के नाम के बारे में, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में। क़ालू, फ़रिश्ते कहने लगे, सुबहानक, पाकी है तेरे लिए, ला इल्म लना, कोई इल्म नहीं हमारा, इल्ला मा अल्लमतना, मगर वही है जो आपने हमें सिखाया है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक आप ही हैं इल्म वाले, हिकमत वाले। फ़रिश्तों में अल्लाह पाक ने चूँकि सलाहियत नहीं रखी थी उसको याद करने की, इस वजह से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसमें दो एहतिमाल है। एक एहतिमाल तो यह है कि ये इल्म अल्लाह पाक ने शुरू से आदम अलैहिस्सलाम को ही दिया, फ़रिश्तों को दिया ही नहीं, कि उनमें इसकी इस्तेदाद नहीं थी। इस वजह से उनको इन चीज़ों की हकीकत के बारे में इनको नहीं बताया गया, उनको वो इल्म नहीं दिया गया। तो फ़रिश्ते भी जान चुके कि ये इल्म हमारे पास नहीं है, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को ही दिया है। या यूँ है कि अल्लाह पाक ने दोनों को, जब आदम अलैहिस्सलाम को ये इल्म बता रहे थे सारी चीज़ों की हकीकतें और उनकी पूरी तफसीलात, उस वक़्त फ़रिश्ते भी मौजूद थे, लेकिन चूँकि वो फ़रिश्तों में बशरियत नहीं थी, उनमें इंसानों की सिफ़ात अल्लाह ने नहीं रखे थे, इस वजह से वो इन चीज़ों की हकीकत को समझने से कासिर रहे। तो इस वजह से उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि अल्लाह, हमें कोई इल्म नहीं मगर वही जो आपने हमें सिखाया है, बेशक आप ही इल्म वाले हैं, हिकमत वाले हैं। क़ाला, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया, या आदम, ए आदम, अम्बिउहुम, आप बताओ इनको, बेअस्माइहिम, इन चीज़ों के नाम के बारे में। फ़लम्मा अम्बअहुम, पस जब बताया उनको, बेअस्माइहिम, उन सारी चीज़ों के नाम के बारे में आदम अलैहिस्सलाम ने। क़ाला, अल्लाह पाक ने फरमाया, अलम अक़ुल लकुम, क्या मैं तुमसे नहीं कह चुका था, मैंने तुमसे नहीं कहा था, इन्नी आलमु, के बेशक मैं जानता हूँ, गैब अस्समावाति वल अर्द, ज़मीन आसमानों के गैब को और ज़मीन के गैब को, मुझे गैब का इल्म है। व आलमु, और मैं जानता हूँ, मा तुबदूना, वो जो तुम ज़ाहिर करते हो, व मा कुंतुम तक्तुमून, और वो जो तुम छुपाते हो, सारी चीज़ों को अल्लाह पाक बेहतर जानता है। वइज़ क़ुलना, और अल्लाह पाक अब एक और एहसान के बारे में अल्लाह पाक बताते हैं कि हमने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बनाया तो उसके बाद सारे फ़रिश्तों को उनके सामने सजदा करने का हुक्म दिया। और ये सजदा याद रखिए, ये सजदा ताज़ीमी था, जो पिछली बात शराय में इसकी इजाज़त थी, बाशरियतों में इसकी इजाज़त थी, ताज़ीमी सजदा था, इबादती ताबुदी सजदा नहीं था कि इबादत की वजह से वो अल्लाह जल्ल जलालुहु के अलावा किसी और के सामने सजदा करे। हालांकि बाद में फिर ताज़ीमी सजदा भी सख्ती से मना करार दिया गया और बिल्कुल नाजायज़ है और गुनाह है। इज़ क़ुलना, और जब हमने कहा, लिल मलाइकति, फ़रिश्तों से, यानी याद करो उस वक़्त को कि जब हमने कहा फ़रिश्तों से, इस उसजुदू ले आदमा, तुम सब के सब सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम के लिए। फ़सजदू, बस सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीसा, मगर शैतान ने नहीं किया, इब्लीस ने नहीं किया। अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया। वकाना मिनल काफिरीन, और ये हो गया नाफरमानों में से। वकाना मिनल काफिरीन का तर्जुमा उलमा ने यूँ किया, वरना इसका माना बनता है वकाना मिनल काफिरीन, कि हकीकत में और असल में अल्लाह के इल्म में पहले से ये काफिरीन में से था, इनकार करने वालों में से था। चूँकि फ़रिश्तों को सजदा हुआ था, लेकिन चूँकि ये शैतान जो था इसको जन्नात की किस्म में से था और ये फ़रिश्तों के साथ इसको बड़ा क़ुर्ब हासिल था, फ़रिश्तों के साथ उठता बैठता और उनके साथ मिलता जुलता था, इस वजह से ये भी गोया इसको भी हुक्म हुआ था। और इस हुक्म में सारी मखलूक़ात अल्लाह पाक ने गोया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उनको मुसख्खर करने के लिए, ये बताने के लिए कि सारी कायनात को अल्लाह पाक ने वाक़ई आदम अलैहिस्सलाम के लिए बनाया। इस वजह से अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को हुक्म किया कि इनके सामने सिजदा कर दो। वक़ुलना या आदम, और हमने कहा, ए आदम अलैहिस्सलाम, उस्कुन, रहो आप, अंता, आप, वज़ौजुका, और आपकी बीवी, अलजन्नता, जन्नत में, वकुला मिनहा, और खाओ दोनों, मिनहा, उस जन्नत में से, रगदन, फराखी के साथ, हैसु शिअतुमा, जहाँ तुम दोनों चाहो,
वला तक़रबा हाज़िही शजरता, और करीब ना होना इस दरख्त के, फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, पस तुम दोनों हो जाओगे ज़ालिमों में से, जुल्म करने वालों में से। इस दरख्त के करीब तुमने नहीं जाना, बाकी तुम सब खाओ जन्नत में खूब खोल कर दिल, यानी कुशादा दिल से, तुम जो चाहो खाओ, जहाँ चाहो खाओ। बस एक दरख्त के बारे में अल्लाह पाक ने मना कर दिया उनको। अब वो दरख्त कौन सा था, तो उसके बारे में मुफस्सिरीन ने जो सबसे अच्छी बात लिखी है वो ये लिखी है कि अल्लाह के इल्म में है कि कौन सा दरख्त था। जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त था जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह पाक ने इनको मना किया, इतना काफ़ी है। और इल्म के लिहाज से इतना ही काफ़ी है। बाकी ये है कि उलमा ने कुछ ने कहा है कि वो जो है वो गेहूं का था, यानी गंदम का दाना था और दरख्त था, और किसी ने कहा कि इंजीर का था, किसी ने अंगूर का बताया। बहरहाल ये वो सब बातें हैं कि जिस पर कोई कवी दलील मौजूद नहीं है। इस वजह से बेहतर यही है कि इसको ऐसे ही मुबहम रखा जाए, जैसे हदीस पाक में आता है और उलमा ने लिखा है तफसीर में कि अबहिमु मा अबहमहुल्लाह, जिस चीज़ को अल्लाह ने मुबहम रखा उसको मुबहम ही रहने दो, कि जिस चीज़ का वजाहत के साथ सराहत के साथ कहीं ज़िक्र ना हो उसको ऐसे ही छोड़ दो। जन्नत का एक दरख्त था, वो अल्लाह के इल्म में है कौन सा दरख्त था, कि उससे मना किया था कि इसके करीब नहीं जाना। फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, पस तुम दोनों हो जाओगे जुल्म करने वालों में से। फ़अज़ल्लहुमा शैतान, शैतान ने उनको पिसलाया, अनहा उससे, फ़अख़रजहुमा, पस दोनों को निकाला, मिम्मा काना फ़ीही, उसमें से कि जिसमें वो थे, यानी जिन नेमतों में थे, जिन आराइशों में थे, उसमें से उनको निकाला। वक़ुलना, और हमने कहा, इहबितू, तुम सब उतरो, बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन, बाज़ तुम्हारे बाज़ के लिए दुश्मन है, वलकुम फ़िल अर्ज़ि, और तुम्हारे लिए ज़मीन में मुस्तक़र्रुन, ठिकाना है, व मताउन, और मता है, मता से मुराद रिहाइश और आयश का सामान है, इला हीन, एक वक्त मुकर्रर तक। हमेशा तो तुम दुनिया में भी नहीं रहोगे, लेकिन कुछ अरसे तक तुमने मुकर्रर मुद्दत तक तुम दुनिया में रहो। और याद रखें कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अमल कि वो उसका जन्नत के दरख्त को खा लेना, ये ऐसा नहीं था कि कोई गुनाह था, ये उनकी इज्तिहादी गलती थी। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये एक इज्तिहादी गलती थी कि शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला कि ये एक महदूद मुद्दत तक आपको मना किया था, अब मना नहीं है। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ वसवसे उनको बताए, और यूँ भी उनके दिल में वसवसा डाला कि अल्लाह पाक ने आपको इसलिए मना किया है कि आप अगर इसको खाओगे तो हमेशा के लिए आप जन्नत में रहोगे, और तुम भी फ़रिश्तों सिफ़त बन जाओगे, मलकूती सिफ़त तुम्हारे अंदर पैदा होंगे, इस वजह से तुम्हें मना किया है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, वरना सारी जन्नत की नेमतें आपके लिए खुली है, तो आप खाओ इसको। हालांकि वो इसको निकालना चाहते थे, इसलिए कि शैतान दुश्मन था, पहले से तय कर रखा था कि मैं इंसानों की दुश्मनी करूँगा, उनको गुमराह करने की कोशिश करूँगा। बाकी यह है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वो जो कुरान में मुख्तलिफ़ जगहों पर गुनाह के, नाफरमानी के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो चूँकि ऐसा अमल भी नबी के हक़ की शान के मुनासिब नहीं था, इस वजह से अल्लाह पाक ने वो अल्फाज और वो इस्तिलाहात इस्तेमाल किए। वरना ज़ाहिर है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये इज्तिहादी गलती थी, और अल्लाह पाक ने उनको खलीफतुल्लाह बनाया, खलीफतुल्लाह फ़िल अर्ज़ बनाया था, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ बताया था कि ये ज़मीन का खलीफा है, जन्नत का खलीफा तो नहीं था। इस वजह से अल्लाह पाक ने तकवीनी तौर पर ये सारा निज़ाम को चलाया ताकि वो जन्नत से निकलें और दुनिया में आए। और जन्नत में रहने से मुराद ये था कि जन्नत में फिर क्यों भेजा, तो जन्नत में अल्लाह पाक ने इसलिए उनको भेजा था ताकि जन्नत की नेमत को अपनी आँखों से देखे, और फिर दुनिया में जाकर इसको दोबारा हासिल करने की कोशिश करे, और ये उसकी समझ में आए कि कितनी रुकावटें हैं जन्नत तक पहुंचने में। वो सारी रुकावटों को तोड़ते हुए और वहाँ से गुज़र कर फिर ये जन्नत को हासिल करने की कोशिश करे और दूसरों को भी ये बताए। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही, बस आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हासिल कर लिए अपने रब से कलिमात, इन चंद कलिमात। फ़ताबा अलैहि, बस अल्लाह पाक ने उस पर मेहरबानी की, उसकी तौबा को कबूल कर दिया। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौबे के चंद कलिमात जो अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से उनके दिल में इल्क़ा हुए, वो अल्लाह पाक के सामने उनको
उनके ज़रिए से अल्लाह पाक से तौबा माफ़ी मांगी और नदामत के साथ अल्लाह पाक ने उसकी तौबा को कबूल कर दिया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये कलिमात अल्लाह पाक ने उसके दिल पर इल्क़ा कर दिए। अगरचे तौबे के लिए कुछ ख़ास कलिमात लाज़मी नहीं हैं, तौबा तो दिल की नदामत के साथ हो कि गुनाहों पर आदमी नादिम हो और उस गुनाह को आदमी छोड़ दे, आइंदा ना करने का आज़म करे, और हुकूकुल इबाद में से कोई बात है तो उनको हुकूक को अदा करे। ये 4 शराइत हैं। तो बहरहाल आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल पर अल्लाह पाक ने इल्क़ा के ज़रिए से उनको ये कलिमात नसीब किया। फ़तलक़्क़ा, बस ले लिए, हासिल कर लिए। आदम अलैहिस्सलाम ने मिर रब्बिही, अपने रब से, कलिमातिन, चंद कलिमात तौबे के। फ़ताब अलैहि, अल्लाह पाक ने उसकी तौबा को कबूल कर दिया। फ़ताब अलैहि, बस मेहरबानी की अल्लाह ने, अलैहि, आदम अलैहिस्सलाम पर। इन्नहु, बेशक अल्लाह, हुवा तव्वाबुर रहीम, वो तौबे को कबूल करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। कुलना, हमने कहा, एहबितु, तुम सब उतरो, मिनहा, यहाँ से, जमीअन, सारे के सारे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और इसकी घरवाली को अल्लाह पाक ने जन्नत से उतारा, और शैतान इब्लीस को अल्लाह पाक ने आसमानों से उतारा। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, फिर अल्लाह ने फरमाया कि फिर फ़इम्मा यातियन्नकुम, बस जब आए तुम्हारे पास, मिन्नी, मेरी तरफ से, हुदन, हिदायत, फ़मन तबिआ, बस जो जिसने इत्तिबा की, हुदाया, मेरी हिदायत की, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और न वो गमगीन होंगे। खौफ आदमी को उस वक़्त होता है कि जब वो कोई जिस चीज़ का डर हो वो अभी हुआ नहीं है। जैसे बीमार के बारे में आदमी को खौफ होता है कि अल्लाह करे उसको सेहत मिल जाए, कहीं इसी में हलाक ना हो जाए, तो उस वक़्त की जो कैफ़ियत है उसको खौफ कहा जाता है। और जब वो आदमी मर जाता है कि जो बीमार था पहले, बाद में मर गया, तो चूँकि शुरू में खौफ की हालत थी, अब हुज़न शुरू हो जाता है, गम शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर कि जो हिदायत की इत्तिबा करे, अल्लाह जल्ल जलालू की तरफ से जो उनको हिदायत मिलेगी, उनको उसको दिल व जान से मान ले और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करे, तो उन पर कोई खौफ नहीं होगा। वला हुम यहज़नून, और न वो गमगीन रहेंगे। उनको पूरे यकीन, तसल्ली होगी कि हम जो अमल कर रहे हैं इंशाअल्लाह ये हिदायत हम हिदायत पर हैं, और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। वल्लज़ीन कफ़रू, और वो लोग कि जिन्होंने कुफ़र किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और झुटलाया हमारी आयतों को, उलाइका, यही है, अस्हाबुन नार, जहन्नम वाले, हम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। कि 2 तबक़े बनेंगे दुनिया में उतरने के बाद, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में आने के बाद, और फिर यहाँ पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल के फैल जाने के बाद यहाँ 2 तबक़े बने। फरमाया कि जो मेरी हिदायत की इत्तिबा करेगा उन पर तो कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। अल्लाह पाक उनको जन्नत में भेजेंगे, उनको जहन्नम में नहीं डालेंगे कि जिसका खौफ हो और पकड़ हो अल्लाह की, इसका खौफ नहीं होगा। वला हुम यहज़नून, और न वो गमगीन रहेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, इसलिए कि वो पूरे मुकम्मल तौर पर हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार चुके होंगे। लेकिन जो लोग कुफ़र करे, अल्लाह की आयतों को जुटलाए, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये जहन्नमी लोग हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह हम सब की हिफ़ाज़त फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, आमीन बिरहमतिका या अरहम।